पहले तो सभी को नमस्कार। आप आए, आपका धन्यवाद। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से भारतीय जनता पार्टी महापुरुषों की, गुरु साहिबानों की जयंतियां सरकारी स्तर पे मनाती है। हमने पहले भी पिछले दिनों गोहाना के अंदर कबीर जयंती मनाई थी, उससे पहले रविदास जयंती भी मनाई थी, वाल्मीकि जयंती भी, धनौरी के अंदर जैसे धन्ना जाट जयंती मनाने का काम किया। इसी कड़ी के अंदर आने वाली 20 जुलाई को हिसार के अंदर महाराजा दक्ष जयंती मनाई जा रही है। आज इसी का निमंत्रण देने के लिए मैं यहाँ सिरसा में पहुँचा हूँ, जिसमें मुख्य अतिथि आदरणीय नायब सैनी जी होंगे। और ये पहली बार है कि दक्ष जयंती सरकारी स्तर पर मनाई जा रही है। मुझे कई ज़िलों के अंदर जाने का मौका मिला है। लोगों के अंदर बड़ा भारी उत्साह है और मैं समझता हूँ कि 20 जुलाई को बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश भर से समाज के लोग जाकर के और वहाँ महाराजा दक्ष जयंती मनाने का काम करेंगे। और जिस तरीके से आदरणीय नायब सैनी जी की कार्यशैली है, हर वर्ग के लिए कार्य कर रहे हैं, सबको साथ लेकर के चलने का काम माननीय मुख्यमंत्री महोदय कर रहे हैं। वहीं अगर विशेष रूप से मैं बैकवर्ड क्लास की बात करूं तो बैकवर्ड क्लास की जो पुरानी मांगें थी, खासकर लंबे समय से मांग थी बैकवर्ड क्लास की, एक तो क्रीमी लेयर की आय सीमा जो है वो 6 लाख से बढ़ा करके 8 लाख की जाए एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उसके अंदर एग्रीकल्चर इनकम और सैलरी की इनकम ना जोड़ी जाए। ये मांग पुरानी थी समाज के लोगों की, बैकवर्ड समाज की। और इसके अलावा भी जो पिछली सरकारों के अंदर जिस तरीके से खासकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले 10 साल तक कांग्रेस का सरकार रही, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी चीफ मिनिस्टर थे। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के टाइम पे जो खासकर अगर सबसे ज़्यादा किसी के साथ अन्याय हुआ तो बैकवर्ड क्लास के साथ हुआ, क्योंकि उन्होंने उनके समय में नौकरियां या तो पैसे से मिलती थी और या फिर पॉलिटिकल सिफारिश से मिलती थी। और बैकवर्ड क्लास में, उसमें भी खासकर जो मोस्ट बैकवर्ड जिसको कहते हैं BCA, उन लोगों के पास ना तो ज़्यादा राजनीतिक लोग होते हैं और ना ही उनके पास पैसा होता, सारे के सारे हाथ से काम करने वाले लोग होते हैं। जब भी कोई सरकारी वैकेंसीज निकलती थी तो जितनी नौकरियां निकलती थी, मान लो BCA की 40 वैकेंसीज निकली है, 5-7 लेकर के एक छोटी सी लाइन नीचे लिख देते थे कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़ जाते हैं, तो बैकलॉग रह जाता था। मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, जिन्होंने 23 जून को मीटिंग बुला करके गुड़गांव के अंदर ये घोषणा करने का काम किया कि जहाँ क्रीमी लेयर की आय सीमा हम 8 लाख कर रहे हैं और उसके अंदर एग्रीकल्चर की और सैलरी की इनकम नहीं जोड़ी जाएगी। वहीं जो बैकलॉग है, जो कांग्रेस के समय में, जैसे मैंने पहले कहा कि कांग्रेस के समय जो अन्याय करने का काम किया, हमारे जो युवा हैं उनको नौकरी से वंचित करने का काम किया, उसकी भी भरपाई करने का काम करेंगे। जल्द ही प्रदेश के अंदर और जो नई नौकरियां निकाल करके जो बैकलॉग है उसको पूरा किया जाएगा। और जो HKRN है उसके अंदर भी 27% आरक्षण OBC का होगा। और जो क्लास 1 और क्लास 2 है उसके अंदर भी अभी मीटिंग चल रही है, उसके अंदर भी जो OBC का आरक्षण है उसको बढ़ाया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ों को जो खासकर जो एक अनदेखी हो रही थी उसको दूर करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और मैं समझता हूँ कि आज नायब सैनी जी के साथ जिस तरीके से उन्होंने जो फैसले लिए हैं, जैसे पंचायतों के लिए खासकर जो सरपंचों की मांग थी कि उनकी जो कार्य करने की जो है वो बढ़ाई जाए, उनकी पावर बढ़ाई जाए, उसको भी बढ़ाने का काम किया है। अब जहाँ बिना टेंडर के पहले 5 लाख रुपए थे उसको 21 लाख रुपए कर दिया गया है। और कितने ही काम जो है गांव के अंदर सरपंच और पंचायत गांव की जो करवा सकती है। तो मैं समझता हूं कि हर वर्ग को साथ लेके चल रहे हैं। और आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर भी लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार जो है नायब सैनी जी के नेतृत्व में बनेगी। जिस तरीके से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में NDA की सरकार बनी है, इसी तरीके से एक बार हरियाणा प्रदेश के अंदर भी हमारी सरकार रिपीट करेगी। इतने काम, इतनी घोषणाएं, इतना कुछ करने के बाद उसके बाद लोकसभा में चुनाव घोषणा। देखिए, जहाँ लोकसभा की बात है, अगर लोकसभा के चुनाव की अगर देश भर की आप बात करें तो जिस पार्टी ने
इस देश के ऊपर लगातार 50 साल से ज़्यादा राज किया, उन लोगों की सीटें 3 अंकों में भी नहीं आई। केवल 99 सीटें कांग्रेस पार्टी की आई है। और एक 1962 के बाद में रिकॉर्ड है कि तीसरी बार लगातार किसी एक पार्टी की सरकार जो बनी है, भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। ये कांग्रेस पार्टी के लोग इस बात को खुश हो रहे हैं कि जो 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था वो उसकी 400 सीटें नहीं आई। अगर ये लोग इस बात में खुश हैं तो ठीक है, हम भी खुश हैं, हमारी सरकार बन गई। और ये इस बात में खुश है कि इनकी 99 सीटें आई हैं। और रही बात जो लोकसभा चुनाव की कुछ कम आने की, या मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस पार्टी ने एक भ्रमजाल फैलाने का काम किया। संविधान की पत्रिका हाथ में लेकर के जिस तरीके से उन्होंने एडवर्टाइजमेंट करने का काम किया कि भारतीय जनता पार्टी को 400 सीट किस लिए चाहिए, सरकार तो 272 में बनती है, वो 400 सीटों की कह रहे हैं, ये तो संविधान बदलने का काम करेंगे। इस तरीके का भ्रमजाल फैलाने का काम किया उन लोगों ने जिन्होंने अपने समय में इस संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया। लोगों को अब भी याद है 1925 इस तरीके का भ्रमजाल फैलाने का काम किया उन लोगों ने जिन्होंने अपने समय में इस संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया। लोगों को अब भी याद है 1975 के अंदर जिस तरीके से देश के अंदर इमरजेंसी लगा करके इस तरीके से व्यवहार करने का काम किया, लोगों के साथ जुल्म और ज्यादतियाँ करने का काम किया। शायद अंग्रेज़ों ने भी इस टाइप की नहीं की होगी, उन लोगों ने इस टाइप की बात कही। अब हमारा जो कार्यकर्ता है वो वार्ड में, गांव में जा कर के ये तमाम चीज़ों की उनकी पोल खोलने का काम कर रहा है। लोगों को समझ में भी आ रही है। और कहते हैं काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। एक बार तो इन्होंने इस टाइप का प्रचार करके कुछ वोट में डेंट डालने का काम किया था, जिसके कारण ठीक है कि जो आप कह रहे हो कि पूरी सीटें नहीं आई जितनी हम सोच रहे थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग भी तो ये कह रहे थे हमारी तो 10 सीटें आएगी, क्लीन स्वीप करेगी, तो आई क्या, हमारी तो 5 सीटें आज भी आई है। नरेंद्र कह रहे हैं कि लोकसभा में हाफ और विधानसभा में साफ। देखिए, जहाँ तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की बात है, कांग्रेस पार्टी की बात है, मैं समझता हूँ कि ये तो पिता पुत्र की पार्टी बन के रह गई है। और इसीलिए उनको उनके अपने जो बड़े बड़े नेता हैं वो उनको छोड़ के जा रहे हैं। अगर इस लोकसभा चुनाव की बात करें हरियाणा की, तो अगर सिंगल किसी पार्टी का सबसे ज़्यादा वोट अगर किसी को मिला है तो वो भी भारतीय जनता पार्टी को मिला है। 46.11% वोट मिला है। कांग्रेस को तो 43% वोट मिला है। 44 सीटों पर हमने अगर कंस्टिट्यूंसी वाइज देखें तो हमने जीत हासिल करने का काम किया है। और ये जो चुनाव था, ये चुनाव तो बीजेपी वर्सेस अदर्स था, सारे इकट्ठे हो रहे थे बीजेपी के खिलाफ। अब ये अलग अलग चुनाव भी लड़ेंगे। और जो कांग्रेस पार्टी है जो गुटों में बटी हुई है, मैं समझता हूँ कि एक दूसरे को खुद ही निपटाने का काम कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी को इनसे लड़ने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने तो जो 10 साल तक ट्रांसपेरेंसी के साथ कार्य किए हैं, सबका विकास कार्य किए हैं, वो लेकर के हम जनता के अंदर जाएंगे। और निश्चित रूप से आज प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। नायब सैनी जी की सरकार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनेगी। आप कह रहे हैं कि आप गांव-गांव जाकर कांग्रेस की पोल खोलेंगे, लेकिन जो ग्रामीण इलाके के जो लोग हैं, या किसान हैं, या मजदूर वर्ग हैं, या कर्मचारी हैं, वो कह रहे हैं कि हम बीजेपी की पोल खोलेंगे। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि लगातार 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो कार्य इस टाइम पे हुए वो कभी नहीं हुए। क्या आपने सुना था कि 5 लाख रुपए तक का इलाज गरीबों का फ्री किया जा रहा है? जहाँ देश भर में 1,20,000 की बीपीएल की जो आय सीमा है वो 1,20,000 है। हरियाणा प्रदेश के लोगों को और ज़्यादा फायदा मिले, इसलिए हमने उसको आय सीमा जो है हमारी सरकार ने 1,80,000 रुपये करने का काम किया। हरियाणा सरकार ने अपने खजाने से पैसे दे करके। और इसी तरीके से अगर किसानों की हम बात करें तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 14 फसलों पर हम जो है MSP देने का काम कर रहे हैं। जो फसल सरकार नहीं खरीदती उस पर भावांतर भरपाई दे करके किसान की भरपाई करने का काम करें। केवल और केवल हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जिसके अंदर ये कार्य हो रहा है। चाहे हैप्पी कार्ड की बात हो, गरीब लोगों को हमने फ्री बस यात्रा भी करने का काम किया है, तीर्थ यात्रा भी शुरू करने का काम किया है। 70 साल से जो बड़ी उम्र जो कोई भी इनकम ग्रुप का आदमी हो, सबकी जो है 5 लाख रुपए तक का उसका फ्री इलाज किया जाएगा। ये योजनाएं केवल और केवल हमारी सरकार में बनी है। केवल जो विरोधी लोग हैं उनका काम कहने का है। वो लोग, जिन लोगों की आप बात करें वो ग्रामीण या किसान नहीं है, कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। सर, दुष्यंत चौटाला अपनी पार्टी के 2 विधायकों की डिसमिस की बात कर रहे हैं, आप उपाध्यक्ष हैं सदन के, तो क्या करें? देखिए, अभी उनकी तरफ से लेटर माननीय स्पीकर साहब को दिया गया है। और अगर कोई भी विधायक विद इन हाउस अगर विप की कोई उल्लंघना करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। बाहर का उन्होंने अभी उन्होंने एप्लीकेशन दी है
और उसके लिए स्पीकर साहब उसने जो विधायकों के खिलाफ जिनके खिलाफ आरोप लगाया है उनका भी वर्जन जानेंगे, तो तथ्य क्या है, तथ्य देख करके उसके बाद में उस पर फैसले लिए जाते हैं। एक लेटर और गया जिसमें तो रणजीत सिंह को नए सिरे से और दिलाने की बात भी कही गई है। किसने उन्होंने कही? आज़ाद विधायक रहते हुए मिनिस्टर बने। नहीं, उन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की तो उन्होंने उसी समय पे विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था, तो उसके ऊपर उनके ऊपर तो कोई और कुछ बनता नहीं। जो उन्होंने आज वो विधायक नहीं है, मंत्री हैं, 6 महीने तक बिना विधायक भी मंत्री रह सकते हैं। पहले अक्सर सुनने में आता था कि राज्यसभा की टिकट मुझे दे दो, लेकिन अब कह रहे हैं कि तू ले ले, कहावत कैसे चेंज हो गई है? देखिए, मुझे हैरानी होती है कई बार कांग्रेस के नेताओं की बात सुन करके। एक तरफ तो वो कह देते हैं कि सरकार अलग मत में है, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि राज्यसभा के हमारे पास नंबर पूरे नहीं है। जब राज्यसभा के पूरे नंबर नहीं है तो स्वाभाविक है कि सरकार अलग मत में कहाँ से आ गई। तो ये इस टाइप की केवल और केवल भ्रम में डालने के काम करते हैं। राज्यसभा का तो भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, कोई भी जो भी होगा। जो मनोहर सरकार ने फैसले लिए हैं उन फैसलों को मौजूदा सरकार बदले जा रही है डे बाई डे। सरपंचों का मामला है, अन्य योजनाएं हैं, समय समय के ऊपर कोई भी जो सिस्टम है उसके अंदर बदलाव किया जाता है। और लोगों की मांग पे अगर कोई जब लोग मांग करते हैं तो उसमें चेंज किया भी जाता है। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर लोग सर्वोपरि है, ये लोगों की मांग के ऊपर कुछ एक चेंज किए जाते हैं, कुछ सारी चीज़ें चेंज नहीं है। बहुत से कार्य ऐसे किए आदरणीय मनोहर लाल जी ने जो एक बदलाव लेकर के आए, नए आयाम स्थापित करने का काम हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है उन्होंने करने का काम किया था। चाहे वो 1,80,000 BPL की आय सीमा करी, चाहे परिवार पहचान पत्र की बात है, चाहे और जो नए नए फैसले उन्होंने लेकर के आए थे। ये ठीक है कि जो बदलाव की जो बात है पंचायतों वाली आप कह रहे हैं कि सरपंचों की मांग थी, उसको देखते हुए उनका बदलाव करने का काम किया है। सुधार के लिए हमेशा बदलाव किए जाते हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत समय रहते पहले मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया है, तो इसको आप कैसे देखें? प्रदेश अध्यक्ष नया दे दिया और CM का चेहरा भी नया दे दिया। निश्चित रूप से प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मोहनलाल बड़ौली जी को बनाया गया है। एक बहुत ही अनुभवी नेता मोहनलाल बड़ौली जी हैं, जिनके पास विधायक का भी अनुभव है, संगठन का भी लंबे समय का अनुभव है। महामंत्री वो अब थे और उनको प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिया गया है। निश्चित रूप से उनके प्रदेश अध्यक्ष बने कार्य ऐसे किए आदरणीय मनोहर लाल जी ने जो एक बदलाव लेकर के आए, नए आयाम स्थापित करने का काम हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है उन्होंने करने का काम किया था। चाहे वो 1,80,000 BPL की आय सीमा करी, चाहे परिवार पहचान पत्र की बात है, चाहे और जो नए नए फैसले उन्होंने लेकर के आए थे। ये ठीक है कि जो बदलाव की जो बात है पंचायतों वाली आप कह रहे हैं कि सरपंचों की मांग थी, उसको देखते हुए उनका बदलाव करने का काम किया है। सुधार के लिए हमेशा बदलाव किए जाते हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत समय रहते पहले मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया है, तो इसको आप कैसे देखें? प्रदेश अध्यक्ष नया दे दिया और CM का चेहरा भी नया दे दिया। निश्चित रूप से प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मोहनलाल बड़ौली जी को बनाया गया है। एक बहुत ही अनुभवी नेता मोहनलाल बड़ौली जी हैं, जिनके पास विधायक का भी अनुभव है, संगठन का भी लंबे समय का अनुभव है। महामंत्री वो अब थे और उनको प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिया गया है। निश्चित रूप से उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने से जहाँ माननीय नायब सैनी जी का, क्योंकि मुख्यमंत्री का दायित्व भी उनके पास था, प्रदेश अध्यक्ष का भी था, उनका काम बटेगा और अच्छी तरीके से जो है वो वर्करों में जा करके और उनको दिशा निर्देश दे करके कार्य करेंगे और उनका लाभ जो है हमारे वर्कर्स को मिलेगा, उनके अनुभव का लाभ जो है। और मुख्यमंत्री तो हमने पहले ही हमारे जो है हाईकमांड ने उनको तय कर ही दिया है, उसमें कोई है दो राय है नहीं। भाजपा पर जाट की राजनीति करने के आरोप भी कई बार विपक्षी दल लगाते हैं। विपक्षी दलों के पास और कुछ बोलने के लिए है नहीं, इसलिए वो उच्च स्तर पे जो है जातिगत स्तर पे आते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है, ना तो क्षेत्रवाद ना कोई जातिवाद। सारे के सारे हरियाणा एक का नारा देकर के और जिस तरीके से मनोहर लाल जी ने सरकार चलाने का काम किया था, अब उसको आगे चलाने का काम जो है उसको और आगे बढ़ाने का काम नायब सैनी जी कर रहे हैं। किन मुद्दों पे विधानसभा चुनाव रहेगा भाजपा का? केवल और केवल विकास का मुद्दा, जो हमने 10 साल तक ट्रांसपेरेंसी से कार्य किए, लोगों के अंदर हमें उन्हीं चीज़ों को लेकर के जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि आज प्रदेश के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। मनोहर जी, आज हाईकोर्ट ने फैसला दिया किसानों को उठाने का, शंभू बोरी खाली करने का, तो किसानों का भी बयान है कि वो खाली नहीं करेगा, किसानों से बातचीत की जाएगी या? चलो, वो अभी कोई फैसला आया है तो उस पर बैठ कर के बातचीत जो भी होगी उस पर करेंगे। लेकिन जहाँ तक किसानों की बात है, मैंने पहले कह दिया कि अगर चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो चाहे स्टेट की बात हो, हरियाणा की, तो
सबसे ज़्यादा अगर किसी एक वर्ग के लिए कार्य किया है सरकार ने तो किसानों के लिए किया है। अब MSP पे फसल भी खरीद रहे हैं, भावांतर भरपाई देने का भी काम कर रहे हैं और सेंटर ने भी प्रधानमंत्री बीमा योजना लागू करके किसानों को राहत देने का काम किया है।